अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलें खारिज। एहतसाब अदालत का फैसला बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने हुक्मनामा जारी कर दिया। एहतसाब अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में साबिक वजीर आजम को 10 साल, अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए कहा, नवाज शरीफ मफरूर होने के बायस हक़े समाअत खो चुके हैं। अदम पेशी के बायस अपीलें खारिज की जाती हैं। जमानत पर होने के बावजूद वो मुल्क से बाहर गए। अदालत के बुलाने के बावजूद कोई खास वजह बताए बगैर पेश नहीं हुए। साबिक वजीर आज़म आए या पकड़े जाएं तो अपील बहाली की दरख्वास्त दे सकते हैं। अपीलें खारिज होने के बाद नवाज शरीफ का बरतानिया में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। बाबर आवान कहते हैं, अपील दायर करने पर लाजिम है कि वो पहले अदालत का फैसला कबूल करें, सिफारत खाने में जाकर सरेंडर करें। मरियम नवाज के बयान के बाद 100% वाज़ेह हो चुकी कि नवाज शरीफ फ्रॉड करके बाहर गए। नवाज शरीफ की गारंटी लेने वाले शहबाज शरीफ के खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। 4 घंटे तकरीर करने वाला ऑपोजिशन लीडर आज कौम के घुटने पकड़ेगा, ये तौबा का सजदा करेगा। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए काम कर रहे हैं। अदलिया इंसाफ पर मबनी फैसले कर रही है। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का कहना है, नवाज शरीफ को वापस आकर जेल जाना पड़ेगा। मुल्क में कानून पर अमल दरामद और एहतसाब जारी रहेगा। हमजा शहबाज अपने ही अकाउंट्स में आए अरबों रुपए से लाइल FIA लाहौर को बताया, सियासत में मसरूफ था, नहीं पता अकाउंट्स में पैसे कौन जमा करवाता रहा। रमजान शुगर मिल्स का चीफ एग्जीक्यूटिव रहा हूँ। चपड़ासी और क्लर्क के अकाउंट में 25 अरब किसने जमा कराए, जिम्मेदारी मेरी नहीं। इल्जामात का जवाब कानूनी टीम अदालत में देगी। भारत की कश्मीरियों के खिलाफ एक और चाल। मोदी की मकबूजा कश्मीर पर नई दिल्ली में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, वादी की कठपुतली क़यादत शरीक। हकीकी हुर्रियत क़यादत नजरअंदाज, शुरका को एजेंडा तक नहीं दिया गया। कांग्रेस रहनुमा का शिकवा, हुर्रियत क़यादत ने APC को नई साजिश करार दे दिया। मिसाल मलिक कहती हैं, असल रहनुमा तो जेलों में बंद हैं, कठपुतलियों को बुलाकर थिएटर लगाया गया है। अब्दुल हमीद लोन बोले, अब कश्मीरी अवाम भारत के किसी झांसे में नहीं आएंगे। जौहर टाउन धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी मोटरवे से लाहौर में दाखिल हुई। CTT ने बाबू साबू नाके पर तैनात एहलकारों को शामिल तफ्तीश कर लिया। गाड़ी डेविड पीटर नामी शख्स के जेर इस्तेमाल रही। डेविड पीटर पॉल लाहौर एयरपोर्ट से जेर हिरासत, कराची जाने वाली परवाज से ऑफलोड करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, मुल्क दुश्मन हुकूमत की नजरों से ओझल नहीं रहेंगे। धमाके के शोहदा को 10 लाख, जख्मियों को 5 लाख रुपए देने का ऐलान। पंजाब पुलिस जौहर टाउन धमाके के मुल्जिमान के करीब पहुंच गई। जल्द गिरफ्तारी करके आवाम को अच्छी खबर देंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, जो पाकिस्तान में इंतशार फैलाना और दबाव डालना चाहते हैं वो नाकाम होंगे। जिस कायद को छोड़ा उसकी सोच को भी छोड़ें। वजीर इत्तलात नासिर शाह की MQM पर तनकीद, कहा इन्होंने तो कराची में कत्ल कराए। ये कहते हैं सारी चीजें उस कायद की वजह से करते थे। वजीर आजम ने भी इनको नफीस कहा। नफरत भरी सियासत की वजह से कराची ने इनको मुस्तरद किया है। कराची के दावेदार 3 डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही की मुलाकात। उस्मान बुज़दार बोले, साजिशें करने वाले पीछे रह गए, हमारा इत्तेहाद आगे बढ़ रहा है। परवेज़ इलाही ने कहा, मौजूदा हालात में इंतशार की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। हमारा नस्बुल ऐन सिर्फ अवाम की खिदमत है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग शफाफ इंतखाबात का रास्ता है। धांधली रोकने के लिए पहली बार कोई हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है। कौम की नजरें दोनों ऐवानों में इस प्रोसेस पर है। वजीर आजम की मुशीर पार्लिमानी उमूर से गुफ्तगू, इमरान खान की पार्लियामेंट हाउस आमद, अरकान की मुलाकातें, हलकों के मसाइल, तरक्याती मंसूबे, सयाहत के फरोग, माहौलियात और मौसमियाती तब्दीलियों पर बातचीत हुई।
पेशावर जीतेगा बाजी या मुल्तान मारेगा मैदान, कौन होगा पीएसएल का नया हुक्मरान, फैसला आज हो जाएगा। ज़ल्मी और सुल्तान सीजन 6 के फाइनल में टकराएंगे। पेशावर के पास जज़ई, मलिक और कामरान अकमल जैसे हथियार, मुल्तान करेगा रिजवान, सुहेब और दहानी पर इन्हिसार। पेशावर ज़ल्मी ने 2017 में पीएसएल का टाइटल जीता था। मुल्तान सुल्तान पहली बार फाइनल में किस्मत आजमाएंगे। पीएसएल 6 के फाइनल से पहले पेशावर ज़ल्मी को धचका। बायोसिक्योर बबल की खिलाफवर्जी पर हैदर अली और उमैद आसिफ मुअत्तल। हैदर अली दौरे इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज से भी बाहर, उनकी जगह सुहेब मकसूद स्क्वाड में शामिल। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। आज होंगे मेहमान हुमायूं सईद और सेनेटर फैसल जावेद खान। होंगी मजे मजे की बातें, शफात, आतिफ और आदि लाएंगे कहकहों का तूफान। मुल्क में कोरोना के मजीद 38 मरीज इंतकाल कर गए। 1097 नए केसेस रिपोर्ट। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 2.3% रही। सरबराह NCOC असद उमर कहते हैं कि इस वैक्सीन को तस्लीम करना है, ये फैसला आलमी इदारे सेहत जैसे इदारों का है। शहरियों की सेहत और तंदुरुस्ती का मामला आलमी तनाज़ात का शिकार नहीं बनना चाहिए। ताज्जुब है, सिर्फ कराची की सनतों को गैस फरहामी बंद की जा रही है। बिलावल भुट्टो का इजहार तशवीश, कहते हैं सनतों को गैस की फरहामी रोककर इमरान खान ने एक और कारी ज़र्ब लगाई। बरामदात बल्कि सनतकारों की साख को भी दाव पर लगा दिया गया। आईनी तौर पर सुई गैस पैदा करने वाले बलोचिस्तान और सिंध का पहला हक है। इमरान खान मुनज़्ज़म तरीके से मईशत रियासती इदारों को तबाह कर रहे हैं। सिंध में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। घरेलू सार्फिन के साथ रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर भी रुल गए। वजीर तवानाई इम्तियाज शेख कहते हैं गैस बंद करके पैगाम दिया जा रहा है, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। कराची की इंडस्ट्रीज तबाह हो रही हैं, हम मुकाबला करेंगे, मज़ाहमत करेंगे, अपने हिस्से की गैस लेकर रहेंगे। के इलेक्ट्रिक को जरूरत के मुताबिक बिजली नहीं मिलती। नेशनल ग्रिड से बिजली फराहम करने का नया मुआहदा 1 माह में हो जाएगा। जितनी बिजली दरकार होगी देंगे। विफाकी वजीर हम्माद अजहर की सेनेट की कायमा कमेटी में गुफ्तगू, कहा कि इलेक्ट्रिक और विफाक के दरमियान अदायगियों का तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट के जज की सालिसी से हल करेंगे। टैक्सों के नफाज के खिलाफ फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल। मुल्क भर की फ्लावर मिल्स बंद, आटे समेत तमाम मसनूआत की फराहमी मुअत्तल। FBR की वजाहत, कहा फ्लावर मिल्स पर टर्नओवर टैक्स 1.25% के बजाय 0.25% बरकरार रहेगा। फाइनेंस बिल में इस गलती की तरमीम के जरिए तसी कर दी जाएगी। गंदुम चौकर पर तजवीज़ करदा 17% जनरल सेल्स टैक्स भी वापस लिया जा रहा है। इनकम टैक्स रेट में इजाफे के खिलाफ ऑयल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की भी मुल्कगीर हड़ताल। तेल की तरसील बंद, इनकम टैक्स विद होल्डिंग रेट 1% कम करने का मुतालबा। डोमिसाइल और PRC जारी करने से पहले फील्ड वेरिफिकेशन की जाए। महकमा दाखिला सिंध का सूबे के तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला, लिखा डोमिसाइल के इजरा से पहले रिहाइश और तालीमी असनाद की तस्दीक की जाए। 10 साल में जालसाजी से लिए गए डोमिसाइल मनसूख किए जाएं। डोमिसाइल और PRC के इजरा के लिए कवायद मजीद सख्त किए जाएं। पीपल्स पार्टी में चीफ जस्टिस और रियासत के आईनी इदारों के खिलाफ बात करने वालों की गुंजाइश नहीं। पार्टी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने वालों को नहीं बख्शेगी। नासिर हुसैन शाह कहते हैं चीफ जस्टिस हमारे लिए काबिल एहतराम है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ सख्त फैसले आए लेकिन कभी अदलिया को टारगेट नहीं किया। हमेशा अदलिया में पेश होकर झूठे मुकदमात का सामना किया। तकारुरियां और तबादले पैसे लेकर करने का इल्जाम। वज़ीर आला पंजाब ने अज़मा बुखारी को 25 करोड़ रुपए हर जाने का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। 14 दिन में बेबुनियाद इल्जामात पर माफी मांगने का मुतालबा। अज़मा बुखारी की लीगल नोटिस मिलने की तस्दीक, कहा अदालत में इंतजार करूंगी। आटा चीनी के डाके और ट्रांसफर पोस्टिंग के कारनामे सरेआम बता सकूंगी, अब मजा आएगा।
ईरान के नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगानिस्तान की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, अफगान अमन अमल समेत बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए ईरान की काविशों को सराहा। बोले, अफगानिस्तान में बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी तशवीश का बाइस है। जामे मुज़ाकरात के जरिए अफगान मसले का देर बाद सियासी हल निकाला जाए। अफगान धड़ों को मिल बैठ कर अफगान अमन अमल नतीजा खेज बनाने के लिए इक़दाम करना होंगे। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।